अस्सलाम वालेकुम भाइयों, उनकी बहनों, क्या हाल है, कैसे रहा आजकल। आई होप जहाँ भी होगे ठीक होगे, खैर खैरियत से होगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीके शाह ऑफिशियल। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि आईबीसीसी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन कैसे करवा सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक देखो, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उनको आप फॉलो करें तो आई होप आपको कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगी अपनी डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवाने में। तो मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी से कैसे अटेस्ट करवा सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्टेशन के लिए चाहिए हैं, फ़ीस कितनी है, और इनके ऑफिस से अगर करवाने हैं तो आप कैसे करवा सकते हैं, ऑनलाइन करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं। तो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा आप उनको फॉलो करें तो आप किसी भी ख्वारी के अलावा 5 से 10 मिनट में या 20 मिनट में मैक्सिमम अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। आईबीसीसी से सिर्फ आप अपने मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने जिस बोर्ड से मैट्रिक या इंटर किया तो आप उससे पहले उस बोर्ड से वेरीफाई करवाएं। मैंने फेडरल बोर्ड से अपना मैट्रिक या इंटर किया था, तो मैंने फेडरल बोर्ड से अपनी अटेस्टेशन करवाई है, और बाकी बोर्ड्स की भी सारी डिटेल मैंने अपनी इससे पार्ट 1 जो इस वीडियो का पार्ट 1 है उसमें डिटेल में बता दिया। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपने आईबीसीसी से अपनी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करवानी है और आपने अभी तक अपने बोर्ड से जिससे आपने मैट्रिक एंट्री किया उससे वेरिफिकेशन नहीं करवाई, तो फर्स्ट आप मेरी वो वीडियो देखें, दैन आप आईबीसीसी वाली ये वीडियो देखें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कि आईबीसीसी से आप अपने सर्टिफिकेट्स को टेस्ट कैसे करवा सकते हैं। इसमें मैंने 2 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया कि पहले आपको कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, और वहाँ से अगर आपने उनके ऑफिस में जाकर टेस्ट करवाना है तो कौन से स्टेप्स आपने नहीं करने जिनसे आपको मुश्किल हो सकती है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने किसी भी डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन करवानी है तो उसके लिए एक होता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो वेरिफिकेशन फॉर्म भी जिसे बोलते हैं। तो आईबीसीसी का वेरिफिकेशन या एप्लीकेशन फॉर्म आपको या उनके ऑफिस से रिसेप्शन से मिलेगा या उनकी वेबसाइट से मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा साथ, वरना मैंने साइड वेबसाइट एड्रेस भी लिख दी है ibcc.edu.pk। अब आपने ये करना है, जिस टाइम आपने फॉर्म फिल करना है तो इसमें कोई भी कॉलम आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना, वरना आपका ये केस प्रोसेस नहीं होगा आईबीसीसी से। मैं इसके बाद आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि कौन सा फॉर्म है और कैसे उसको फिल करना है आपने। तो ये फॉर्म है, आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा होगा। इस फॉर्म में अपने नाम, फादर नेम, सब कुछ वो ऊपर अपनी जो अपनी डिटेल्स हैं वो बता के आपने फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल या कॉपी को टेस्ट करवाना है इसमें टिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट लिखनी है, सिग्नेचर करके फॉर्म सबमिट कर देना है आपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने फॉर्म फिल कर लिया इसके साथ आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उस काउंटर में सबमिट कराने हैं। सबसे पहले आपकी सीएनआईसी है, जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसकी सीएनआईसी की कॉपी, जो आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो, उसके साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट की कॉपी, और जो आपने बोर्ड से अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाया होगा उसकी कॉपी आपको इनवेलप मिली होगी, डिटेल सारी मैंने पार्ट 1 में बता दिया, वो अटैच करके आपने सबमिट करवा देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो सर्टिफिकेट पे होना लाजमी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो ये है कि आपकी जो अगर आपके सर्टिफिकेट पे कोटिंग हुई हुई है या प्लास्टिक कवर चढ़ा हुआ है तो सबसे पहले उसको उतारें, वरना उसको कोटिंग के साथ वो एक्सेप्ट नहीं होगा आईबीसीसी में। स्टेप 2 है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने पहले जो है आपका इशूइंग बोर्ड होगा, जो भी जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक एंटर किया आपने उस बोर्ड से अपने पहले जो सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करवाना है। जो सर्टिफिकेट की कॉपी आपको आपके बोर्ड से, जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक एंट्री किया आपको मिलेगी, वो एक सील्ड इन्वेलप में मिलेगी। वही सील्ड इन्वेलप आपने उसे खोलना नहीं है, वही आपने आके आईबीसीसी में सबमिट करवाना है। जो आपको मैंने पहले फॉर्म बताया था वो फॉर्म के साथ ये भी अटैच करके जाना है। और ये जो इन्वेलप है वो कुछ इस तरह का होगा, उसमें इस तरह की सील लगी होगी और इन्वेलप इस तरह का होगा कुछ। अब फोर्थ रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो आपने वेरिफिकेशन करवाई होगी अपनी बोर्ड से वो एटलीस्ट 6 मंथ पहले की हो। ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा पहले की हुई या उससे ज़्यादा पुरानी हुई तो वो आपका आईपीसीसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब ये कि आपने अगर दिसंबर 2021 में बोर्ड से अपनी वेरिफिकेशन करवाई है तो वो आपकी जून 2022 तक चल सकती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, वो आईपीसीसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। रिक्वायरमेंट नंबर 5 ये है कि अगर आपने अपने सर्टिफिकेट की कॉपी पे अटेस्ट करवाना है, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़ोटो कॉपी चाहिए होती है। लेकिन आईबीसीसी की ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने फ़र्स्ट टाइम अटेस्टेशन करवानी है तो कंपलसरी है कि आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे करवानी है, देन आप अपने जो सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी उसको अटेस्ट करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपने एक दफ़ा पहले करवा लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे, फिर आप दोबारा किसी भी टाइम फ़ोटो कॉपी पे करवा सकते हैं अटेस्ट। पॉइंट 6 में अब हम ये बता रहे हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है या कंपलसरी नहीं है कि आपने हेड ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है। आप किसी भी रीजनल ऑफिस से करवा सकते हैं। लाइक अगर कोई एप्लीकेंट है वो सिंध से है, अब हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, वो रीजनल ऑफिस से करवा सकते हैं। कराची में आईबीसीसी का रीजनल ऑफिस है,
और आगे इससे आगे मैंने जितने भी रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस सबके एड्रेस मैंने डाल दी वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस्लामाबाद को इसलिए लिया कि इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है, और उसके बाद इसमें नंबर और एड्रेस सारा मेंशन आप इधर से देख के अगर इन पर्सन आप करवाना चाह रहे हैं वहाँ पे ऑफिस जाके तो करवा सकते हैं। अब ये बहावलपुर का रीजनल ऑफिस इस तरह इसका नंबर और एड्रेस सारा, कोयटा का भी आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पेशावर का। अब इसके बाद ये लाहौर का रीजनल ऑफिस है, इसमें अब इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर सब मेंशनड है। अब इस तरह कराची का रीजनल ऑफिस है, अब इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर सब मेंशन। सेकंड लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 7, अब सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया, सब डॉक्यूमेंट्स हो गए, लेकिन आपकी फॉर्म ये एप्लीकेशन या केस सबमिट कौन कर सकते हैं? सबमिट आप खुद कर सकते हैं, आपके या पेरेंट्स कर सकते हैं, या भाई या बहन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जिस टाइम आप सब वेरिफिकेशन के बाद लेने भी आपके भाई बहन या वालिदैन में से कोई आ सकता है बस। अब एक मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अब जब हमने सब कुछ सबमिट करवा दिया, फॉर्म फिल करके सब कुछ सबमिट करवा दिया, अब हमें दोबारा वेरीफाई होकर मिलेगा कब? अगर आपने आज दिन 10 बजे सबमिट करवाया सुबह में, मतलब मंडे था आज, और आपको कल ट्यूसडे में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, तकरीबन 24 आवर्स के बाद आपको मिल जाता है नेक्स्ट डे में। और एक बात ये कि अब आप दिन को 1 बजे से 2 बजे के दरमियान कभी भी IBCC ना जाएं, क्योंकि उनका वो लंच टाइम होता है तो ऑफिस बंद होता है। आपको ये बात फ़ीस की, इसकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट की फ़ी कितनी है और कॉपी की सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन फ़ी कितनी है? जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट की फ़ी है वो 850 है, और जो कॉपी को वेरीफाई करने की फ़ीस है वो 450 है। कल परसों मैं वेरिफिकेशन करवाने के लिए जा रहा था IBCC, तो मैंने पहले गूगल से चेक किया मैक्सिमम क्या है इनकी फ़ीस वगैरह, तो मुझे 400 चोरी में 500 ले गया, मैंने सिर्फ ओरिजिनल करवानी थी। अब जब मैं वहाँ गया मुझे उन्होंने बताया कि 850 है, मेरे पास ATM कार्ड तो था, लेकिन मैं तकरीबन 30 बंदों की लाइन में पहले खड़े होकर गया, मैं जिस टाइम पेमेंट करने लगा उनके पास ATM मशीन भी नहीं थी, तो फिर मुझे दोबारा वो लाइन से निकल के दोबारा बहुत दूर कहीं जाके बैंक था, वहाँ बैंक से पैसे निकलवा के तकरीबन मेरे 2 से 3 घंटे इसमें ख्वारी होगी। मैं मैक्सिमम 500 ले गया था, मैंने कहा चलो कहीं कॉपी करवानी पड़ जाती है तो उसके लिए 400 यहाँ से फ़ी, तो इसकी फ़ी 400 नहीं है, इसकी फ़ी 850 है ओरिजिनल की, ठीक है। तो ये आप इसमें मैंने भी इनको मेल किया है कि आप अपनी इसको दोबारा जो न्यू फ़ी है उसको बताएं, तो अब पता नहीं इनका अभी तक रिप्लाई तो नहीं आया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने जिस टाइम पे करने वाला था फ़ी, तो फिर उनको मैंने अपना फॉर्म वगैरह दिखाया था जो भी, तो ये इन्होंने आगे से जो डिटेल्स थी उस पर क्रॉस मार के लिख दिया था 800 और 400 उसकी, और 50 कोई अलग इनके चार्जेस थे, और ये फिर TCS में इनकी फ़ी जो है पे करनी पड़ती है, 850 मैंने पे किए थे। इनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी वो तो हमने सारी डिस्कस कर लें। होप इसमें से अगर आपकी कोई क्यूरी हुई तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और मुझे जो पता होगा मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। आई होप कोई ऐसी क्यूरी रह तो नहीं गई होगी, लेकिन फिर भी कोई हो तो आप पूछ लेना। रिक्वायरमेंट्स हमने सारी डिस्कस कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनके ऑफिस में जाके अपने फॉर्म वेरीफाई करवाना है तो आप वो कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं, वो मैं सारा डिटेल में बताता हूँ कि लोकेशन वगैरह, और इसमें मैंने इस्लामाबाद से कराया तो मैं इस्लामाबाद का बताऊँगा, बाकी आलमोस्ट सब ऑफिस का सेम ही होता है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो आप ये वीडियो देखें, आपको सब ऑफिस का सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि जो फ़ोन नंबर आपको नज़र आ रहा है इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके इनकी टाइमिंग पता करनी है। जब वो टाइमिंग पता कर लें ओपन है तो देन आपने ये जो आपको एड्रेस नज़र आ रहा है अपने इस पर पहुँच जाना है, ठीक है। जब आप इस एड्रेस पे पहुँच जाएंगे तो कुछ इस तरह की आपको बिल्डिंग नज़र आएगी, IBCC की इस्लामाबाद इनका हेड ऑफिस है। जब आप इनके ऑफिस पहुँच जाएंगे तो जहाँ ये आपको रेड एरो नज़र आ रहा है यहाँ से इंट्रेंस है, यहाँ बिल्कुल साथ ही एक गार्ड बैठे होंगे, वो जो आपको मैंने फॉर्म पहले दिखाया था वेरिफिकेशन फॉर्म, वो आपको दे रहे होंगे। फॉर्म फिल करना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने साथ बताए हैं वो अटैच करके आपने नीचे एक बेसमेंट होगी वहाँ पे चले जाना। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो, और जो फॉर्म आपको वो अंकल देंगे वो फिल करके आपने इधर नीचे बेसमेंट में जब आएंगे आपको सामने इस तरह की लाइन या खाली होगा जो भी, आपको रेड एरो जहाँ नज़र आ रहा है इस काउंटर पे आपने आ जाना है, पेमेंट करनी है सबसे पहले। पेमेंट जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको इस तरह की TCS की एक रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है। वो रिसिप्ट भी आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के, जहाँ वो आपको रेड एरो नज़र आ रहे हैं साथ वाले बिल्कुल, यहाँ पे आपने आके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और वो TCS वाली रिसिप्ट सब कुछ दे देना है, बस इतना सा काम है। और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट डे का बोल देंगे कि नेक्स्ट डे आपने आके अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेने। नेक्स्ट डे आप लेने आएंगे, बिल्कुल इसी काउंटर के साथ ही एक काउंटर है डिलीवरी काउंटर, आपको एक TCS की रिसिप्ट अपने पास रखेंगे, आपको देंगे वो रिसिप्ट आप देंगे, और आपको विद इन 1 to 2 मिनट्स आपको
वो आपकी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और कोई भी इशू हो इस IBCC से वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में पूछें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट व्लॉग में या इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं।